अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। हेडलाइंस सबसे पहले। चिड़ियाघर में आने वालों के लिए सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। जमहूरी अमल का हिस्सा बनने के लिए वोट का इंदराज जरूरी है। कमिश्नर बहावलपुर और प्रोफेसर खलील का सेमिनार से खिताब। आबादी 30 लाख से ज्यादा। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के मकीनों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक का निजाम रोज बरोज खराब होता जा रहा है। गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डों की भरमार। 10 रोज से बिजली बंद। हैदराबाद के इलाका हाली रोड के मकीन सरापा एहतजाज। टायर नजर आतिश करके रोड ब्लॉक। हैस्को इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। शुजाबाद में रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम सेमिनार बारे किसी को मुत्तला न किया गया। आगाही के लिए मुनाकिदा सेमिनार का आवाम को तो दूर की बात, मुंतखब नुमाइंदों को भी इल्म न था। डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। 24 घंटों में औरत समेत 4 अफराद जान बहक। BHU हॉस्पिटल कसूर में नौजवान जान की बाजी हार गया। डॉक्टर मोबाइल पर मसरूफ रहा। डेरा गाजी खान में ट्रैफिक हादसात से बचने के लिए निजी कॉलेज में तकसीम हेलमेट तकरीब। तलबा की हिफाजत के लिए भी इकदाम करते हैं। कॉलेज प्रिंसिपल का खिताब। कोट छुट्टा के करीब दरियाए सिंध का कटाव। 200 से जायद घर जमीन बो। सैकड़ों एकड़ रकबा जेरे आब। डिप्टी कमिश्नर SC महकमा आबपाशी डेरा मौके पर पहुंच गए। बैंकों में सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर बनाए जाएं। गार्ड अलर्ट होकर ड्यूटी अदा करें। DSP सिटी DG खान सैयद अजहर रजा गिलानी का मैनेजर्स के इजलास से खिताब। नेजा पीर सेक्टर पर भारत इश्तियाल अंगेजी में शहीद जवान फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नसरुल्लाह का ताल्लुक ननकाना के गांव 561 से था। नमाज जनाजा में अहम शख्सियात की शिरकत। और चिश्तिया में निजी शुगर मिल्स के इंतजामिया के खिलाफ मजदूर सरापा एहतजाज। गेट के सामने धरना। मुजाहिरीन कहते हैं 15,000 वाली स्लिप पर दस्तखत करवा के 8,000 अदा किए जाते हैं। आपको बताएं कि मर्दान में जिरगा मशरान सरपरस्त हाजी मुख्तियार खान AN पीर मोहम्मद उमर खजाना ढेरी खालिद सईद बख्त सैयद और फरीद खान की कोशिशों से 2 फ्रीकैन में राजीनामा हुआ, जिनकी कुछ दिन पहले किसी बात पर तल्ख कलामी हुई थी। अमायदीन और फ्रीकैन से हाजी मुख्तियार ने खिताब करते हुए कहा कि पश्तून कौम दुनिया की वाहिद कौम है जो जिरगे पर मशरान को खून भी मुआफ करते हैं, और मुझे फख्र है कि दोनों फरीकों ने एक दूसरे को मुआफ करके पश्तून जिरगे को अमर किया और दोनों खानदान को एक दूसरे से मिलाकर बड़ी तबाही से बचाया। अहले इलाका ने जिरगा मशरान को दोनों खानदान को मिलाने पर उनकी कोशिशों को सराहते हुए खिराज तहसीन भी पेश किया। नेजा पीर सेक्टर आज़ाद कश्मीर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से शहीद होने वाले पाक फौज के जवान नसरुल्लाह को फौजी एजाज के साथ ननकाना साहब में वाक़ उसके आबाई गांव में दफना दिया गया। आपको बताएं कि शहीद की नमाज जनाजा में सियासी और समाजी रहनुमाओं, पाक फौज के अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद के जसद खाकी को सलामी दी और शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया। शहीद जवान 22 साल नसरुल्लाह ने 6 साल कबल पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की थी, जो मुख्तलिफ मकामात पर ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देता रहा और गुज़श्ता रोज़ बुज़दिल दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग की जद में आकर शहीद हो गया। शहीद ने सोगवारान में वालिदैन, 6 बहनें और 2 भाई छोड़े। शहीद के वालिदैन के मुताबिक ईद उल अज़हा के बाद नसरुल्लाह की शादी थी।
मुजफ्फरगढ़ के इलाका मीरापुर के रिहायशी मेहनतकश इंसाफ के लिए 2 साल से अदालत के धक्के खा रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। साइमा बीबी को उसके शौहर ने घरेलू झगड़े पर जहरीला केमिकल पिलाकर मौत के घाट उतार दिया था। कत्ल के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था और तहकीक में पता चला कि साइमा बीबी को पहले उसके शौहर ने ईंटों से मारा, फिर जहरीला केमिकल उसके मुंह पर डालकर खुदकुशी का ड्रामा रचाया। कत्ल करने वाले बाअसर शख्स ने सिर्फ 2 माह जेल में गुजारे। साइमा बीबी के वरसा ने कहा कि हमें कोई बताए तो सही कि कत्ल के मुलजिम को ऐसे कैसे छोड़ दिया गया। हमें सुलह करने का कहा गया मगर हमने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम इंतहाई गरीब लोग हैं, हमें आईजी पंजाब और वज़ीर आला से इंसाफ की तवक्को है। हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम खुद को आग लगा देंगे। साहिवाल का रुख करते हैं, जहां पर लिफ्ट के गिर जाने से 20 साला खाकरूब आकाश जाँ बहक हो गया। अफसोसनाक वाकया पेश आया साहिवाल। लिफ्ट के गिरने से वाकया पेश आया, आकाश जाँ बहक हो गया जो कि खाकरूब था। रेलवे रोड पर वाकया निजी बेकर्स की लिफ्ट 2 दिन से खराब थी, लेकिन मालिकान को ये जहमत ना हुई कि वो इस लिफ्ट को ठीक करा सके। वाकया बेकरी मालिकान की गफलत की वजह से पेश आया साहिवाल में, जहां पर लिफ्ट के गिरने से 20 साला खाकरूब आकाश जाँ बहक हो गया। रेलवे रोड पर वाक़ निजी बेकर्स की लिफ्ट 2 दिन से खराब थी, लेकिन किसी को ये ख्याल ना आया कि ये खराब लिफ्ट किसी भी सूरत हाल का ये बन सकती है। वाक़या बेकरी मालिकान की गफलत की वजह से पेश आया। लिफ्ट के गिरने से 20 साला खाकरूब आकाश जाँ बहक हो गया। रेलवे रोड पर ये निजी बेकर्स की लिफ्ट 2 दिन से खराब थी और आपको ये बताएं कि वाक़या बेकरी मालिकान की गफलत की वजह से पेश आया। साहिवाल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लिफ्ट के गिर जाने से 20 साला खाकरूब आकाश जाँ बहक हो गया। जबकि ये लिफ्ट की बात की जाए तो ये लिफ्ट 2 दिन से खराब थी, लेकिन मालिकान ने ये जहमत ना की कि इस लिफ्ट को सही करवाया जाए। चिश्तिया में निजी शुगर मिल्स के मजदूरों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज और गेट के सामने धरना। मजदूरों ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मजदूरों की तनख्वाहें 15,000 रुपये माहाना मुकर्रर की गई, लेकिन इंतजामिया दस्तखत करवा कर 8,000 अदा करती है। असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया और लेबर कोर्ट को कई बार तहरीरी तौर पर आगाह किया जा चुका है, मगर कोई भी इदारा हमें इंसाफ नहीं दिलवा सका, जिसकी वजह से हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सुबह से धरने दिए बैठे हैं, मगर ना तो मिल्स इंतजामिया और ना ही सरकारी सतह पर किसी ने हमसे राबिता किया। जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते तब तक हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। सानू तनख्वाह दी जाए, साढ़े जो कवानीन ने साढ़े पूरे किए जान। अगर साढ़े पूरे नहीं किए जाएंगे असि इंशाल्लाह रोड से भी निकलांगे, अपनी हक की खातर आवाज उठाइए और इंशाल्लाह चलती रहेगी। आसिफ एसी साहब ने नोटिस दिता है, SHO साहब ने दिता है, DSP साहब ने दिता है, लेबर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने दिता है। हर महकमे साड़ी आवाज जा रही है और साड़ी आवाज सुनने से कोई तैयार नहीं है और इंशाल्लाह असि अपने मुतालबात मना दी। गुजरात का रुख करते हैं, जहां पर स्कूल बारिश के पानी में डूब गया। पानी से स्कूल की बैरूनी दीवार भी जमीन बोस होकर रह गई। क्लासरूम्स पानी से भर गए, फर्नीचर भी तबाह, जबकि स्कूल का चौकीदार छुट्टी पर। आप ये फुटेज में देख सकते हैं इस स्कूल की, जहां पर बारिश होने की वजह से ये मनाजिर सामने आए। स्कूल बारिश के पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। पानी से स्कूल की बैरूनी दीवार भी जमीन बोस हो चुकी है। जबकि बात की जाए स्कूल के चौकीदार की, तो वो भी छुट्टी मनाने पर मसरूफ नजर आ रहा है। क्लासरूम्स पानी से भर गए, फर्नीचर भी तबाह और बच्चे तालीम कहाँ हासिल करें। गुजरात का ये स्कूल है जहाँ पर खस्ता हाली के इम्कानात आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं और गुजरात में स्कूल बारिश के पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। पानी से स्कूल की बैरूनी दीवार भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। क्लासरूम्स भी पानी से भर गए, फर्नीचर्स भी पूरा तबाह हो चुका है, जबकि स्कूल का चौकीदार छुट्टी पर है। गुजरात का ये स्कूल जिसके मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बारिश की वजह से मुकम्मल तबाही के मनाजिर पेश कर रहा है। रहीम यार खान में जिला भर के कदीमी कब्रिस्तान 4 दीवारी से महरूम। आवारा कुत्तों और निशाइयों ने कब्रिस्तान को अपना मस्कन बना लिया, जिससे कब्रों का तकद्दुस पामाल होने लगा। शम्सुद्दीन की रिपोर्ट।
मिट्टी की ये ढेरियां जिन पर आकर ये एहसास उजागर हो जाता है कि सबने लौटकर यहाँ आना है, लेकिन कब्रिस्तान जो आखिरी आरामगाह कहलाती हैं, चार दीवारी ना होने के बायस किस तरह टूट फूट का शिकार हैं और किस तरह इनका तकद्दुस पामाल हो रहा है, काबिल फिक्र तो है ही, साथ अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी। नशे भी तंग करते हैं, कुत्ते बिल्ले भी भजाने, गंद शंद भी आप चक छड़ते सारा बाहर, लोग कूड़ा शूड़ा छड़ते अंदर ले आके, जेडे कब्रिस्तान सफाई करते बेच ही छड़ जाते, सानू जाके फिर बाहर सिटना पैंदा जे चार दीवारी होवे। जिला भर के कदीमी कब्रिस्तान चार दीवारी से महरूम होने के बायस जहां आवारा कुत्तों और नशेइयों का मस्कन बने हुए हैं, वहीं लोगों ने कूड़ा करकट और गंदगी फेंकने के लिए कब्रिस्तानों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे कब्रिस्तानों की बेहुरमती तो हो रही है, जबकि आवारा कुत्ते अक्सर कमसन बच्चों की लाशों को निकाल कर नोच रहे होते हैं। कब्रिस्तान में कोई जो है इसकी चार दीवारी नहीं हुई यहाँ नशेई आते हैं, कुत्ते आते हैं, कब्रें को खोदते हैं। अहलियाने रहीम यार खान की जिली हुकूमत और आला हुकाम को दरख्वास्तें, लेकिन किसी के कान पर जूं तक न रिंग और कब्रिस्तान है कि कूड़े के ढेरों का मंजर पेश करने लगे। कैमरामैन हमजा गफार के साथ शमसुद्दीन, कोहिनूर न्यूज, रहीम यार खान। फूलनगर में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बीट नंबर 13 जंबर की कार्रवाई। 3 कार सवार मशकूक अफराद को रोकने का इशारा, जब वो ना रुके तो उनका घेराव कर लिया गया। घेराव किया तो पता चला कि उनके पास शराब भी है। तलाशी के दौरान शराब बरामद हुई जो लाहौर से चिश्तिया स्मगल की जा रही थी। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बीट नंबर 13 जंबर की कार्रवाई के दौरान शराब बरामद हुई जो लाहौर से चिश्तिया स्मगल की जा रही थी। 3 कार सवार मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया गया, मगर वो ना रुके, जिस पर उनका घेराव करने पर पुलिस मजबूर हो गई और जब घेराव किया तो पता चला कि शराब है इनके पास जो लाहौर से चिश्तिया स्मगल की जा रही थी। फूलनगर में ये कार्रवाई हुई है। पुलिस बीट नंबर 13 जंबर की जानिब से 3 कार सवार मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया, लेकिन वो ना रुके तो उनका फिर मजबूरन घेराव करना पड़ा और उनसे शराब बरामद हुई है जो कि लाहौर से चिश्तिया स्मगल की जा रही थी। आप ये मुनासिब देख सकते हैं, ये 3 कार सवार मशकूक अफराद आप अपने फुटेज पर देख सकते हैं, जिनको रोकने का इशारा किया लेकिन वो ना रुके और फिर जब उनकी तलाशी ली गई तो शराब बरामद हुई जो लाहौर से चिश्तिया स्मगल की जा रही थी। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बीट नंबर 13 जंबर की कार्रवाई के दौरान शराब बरामद हुई और ये शराब लाहौर से चिश्तिया स्मगल की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ये शराब बरामद कर ली। काफी मिकदार देखी जा सकती है शराब की और फूलनगर में ये सारी कार्रवाई हुई नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बीट नंबर 13 जंबर की जानिब से। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन साकिब जफर ने कहा है कि चिड़ियाघर के जानवरों को कुदरती माहौल की फराहमी, मतवाजन खुराक, जानवरों परिंदों की अफजाइश और सैर व तफरीह के लिए आने वाले शायकीन के लिए जरूरी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। ये हिदायत उन्होंने जू मैनेजमेंट कमेटी के इजलास की सदारत के दौरान की। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि मोहम्मद अयूब साबिर, डॉक्टर नुजहत सयार, डिप्टी डायरेक्टर ताल्लुकात आमा नासिर हमीद, बशारत रंधावा, मुर्तजा खान और दीगर मेंबर कमेटी मौजूद थे। कमिश्नर साकिब जफर ने हिदायत की कि परिंदों जानवरों को मौसमी असरात से महफूज रखने के लिए जरूरी इकदाम भी किए जाएं, खराब पिंजरों की मुरम्मत और सफाई को बेहतर बनाया जाए। मोहम्मद अयूब साबिर ने इजलास को ब्रीफिंग करते हुए कहा कि चिड़ियाघर की तामीर और बेहतरी के लिए 10 करोड़ की स्कीम मंजूर हो चुकी है। इसी दौरान कायम मकाम प्रिंसिपल गवर्नमेंट एससी कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर खलील अब्बासी ने कहा कि जमहूरी अमल का हिस्सा बनने के लिए जरूरी है कि अपने वोट का इंदराज किया जाए। उन्होंने कहा कि 18 साल या इससे जायद उम्र के अफराद अपने कौमी शनाख्ती कार्ड बनवा के इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में अपना वोट दर्ज करें और इस अहम पैगाम को तमाम लोगों तक पहुंचाने में अपना किरदार भी अदा करें। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा की आबादी 30 लाख से तजावुज कर चुकी है, जिसकी वजह से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आबादी में इजाफे की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम खराब हो रहा है, जिसके सबसे बड़ी वजह गैर कानूनी अड्डे हैं। आपको बताएंगे मजीद मुनव्वर शाहवानी। 35 से 30 हजार की आबादी के लिए बनाया गया कोयटा शहर
गैर आदादोशुमार के मुताबिक अब 25 से 30 लाख में तजावुज कर गया, जिसकी वजह से सूबाई दारुल हुकूमत में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। ट्रैफिक से हमें जो है ना सिर्फ इतना टेंशन है कि खाली ये अड्डे की वजह से टेंशन है। ये अड्डा आप खुद भी देख रहे हो, इनकी वजह से क्या हाल बना हुआ है। रोड पे आपके सामने सब कुछ एम्बुलेंसेज है जिसमें बीमारियां होती हैं, मरीज होते हैं, कोई इमरजेंसी हो गया है, उसको ऊपर हम लोग किस तरह से जा भी आपके सामने। आप ट्रैफिक में स्कूल और दफ्तर की छुट्टी के औकात कार में शहरियों का घर पहुंचना किसी अजाब से कम नहीं। एम्बुलेंस में मरीज कई घंटे तड़पते हैं मगर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। शहरियों का कहना था कि बस अड्डे को सिविल अस्पताल के सामने से शिफ्ट किया जाए ताकि मरीज आसानी से अस्पताल पहुंच सके। जी, मेरा नाम अदनान पराचा है। ट्रैफिक के लिहाज से कोयटा में हमें बहुत मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से इमरजेंसी की सूरत में हमें सिविल अस्पताल और सलीम कम्प्लेक्स हॉस्पिटल में आने जाने में काफी दुश्वारी रहती है। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए गैर रजिस्टर्ड रक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। कोयटा में ट्रैफिक में इजाफे का एक मसला नाजायज तजावुजात है। शहरियों ने हुकूमत बरसात मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ जल्द अज जल्द नोटिस ले ताकि शहरियों को रिलीफ फराम हो सके। कैमरामैन सैयद अमजद के साथ मुनव्वर शाहवानी, कोहिनूर न्यूज़, कोयटा। हैदराबाद के इलाके हाली रोड में 10 रोज से बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक करके टायर को नजर आतिश किया और हेस्को इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने कहा कि बिजली की बंदिश के बायस पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। हेस्को इंतजामिया को बारहा शिकायत के बावजूद बिजली की बहाली के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मुजाहिरीन ने वफाकी वजीर पानी और बिजली आमिर शेर अली से मुतालबा किया कि हेस्को के राशि अफसरान को लगाम डाली जाए और बिजली की बहाली के इकदाम भी किए जाए। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर राना मोहम्मद सलीम अफजल ने जारी तामीराती काम का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद सलीम अफजल ने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि तामीराती काम की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए। फजल जावेद खान की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर राणा मोहम्मद सलीम अफजल ने ज़रिए तमीर खिदमत मरकज भावलपुर का दौरा किया, जारी तमीराती काम का जायजा लिया। इस मौके पर सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अजीम जीशान, बजट एंड प्लानिंग ऑफिसर शक्वर नवाज, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट असमतुल्लाह, एक्सचेंज बिल्डिंग अकबर दुरानी, SDO बिल्डिंग असलम शाह, प्रोजेक्ट मैनेजर अदनान जफर, IT कोऑर्डिनेटर रिजवान मकसूद मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर राणा मोहम्मद सलीम अफजल ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि तामीराती काम की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि तामीराती काम के मियार में किसी तौर कोई कमी, कोताही या गफलत हरगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को मुकर्रर करदा मियाद में मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम की सहूलत के लिए खिदमत मरकज का आगाज किया जा सके। कैमरामैन खुरम शाद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। शुजाबाद में रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम होने वाले सेमिनार के बारे में तहसील भर की आवाम को किसी भी तरह से मुत्तला नहीं किया गया। आवाम को आगाही देने के लिए मुनक्किदा किए जाने वाले सेमिनार तो आवाम से दूर की बात, अवामी नुमाइंदों को भी इसका इल्म नहीं था। तहसील चेयरमैन, सदर अंजुमन ताजिरात, सदर अमन कमेटी मौलाना जुबैर अहमद सिद्दीकी, सरपरस्त आला मिलाद कमेटी साहिबजादा अजहरी, सदर ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक रखने वालों ने मीडिया को बताया कि मदऊ करना तो दूर की बात, उन्हें सेमिनार के बारे में इल्म भी नहीं था। अवाम को आगाही देने के लिए मुनक्किद किए जाने वाले सेमिनार का अवाम को तो दूर की बात, अवामी नुमाइंदों को भी इल्म न था। रावलपिंडी के इलाका थाना आरे बाजार में क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों का जीना मुहाल करके रखा हुआ है, मगर SHO मलिक तारिक की तैनाती के बाद जराइम की वारदातों में वाज़ेह कमी आई। अवाम ने सुख का सांस लिया। अकमल खान की रिपोर्ट। रावलपिंडी के इलाका थाना आरा बाजार में क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों ने इलाके के रिहायशी लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। CPO रावलपिंडी ने बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लेते हुए SHO मलिक तारिक को थाना आरा बाजार में गुज़श्ता 2 माह से तैनात कर दिया, जिसने इलाके में आते ही मंशियात फरोशों और मुख्तलिफ क्राइम की रोकथाम के लिए गश्त को मौसर बनाते हुए खुद भी रात देर तक गश्त करना मामूल बना लिया। अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देते हुए क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पा लिया। इलाके के लोगों ने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा, ये जिस दिन से आए हैं जी तारिक साहब, हमारे इलाके में काफ़ी क्राइम की जो है ना वो कमी हो गई है। सर, जिस दिन से SHO मलिक तारिक साहब ने आरे बाजार का चार्ज संभाला है, उस दिन से क्राइम की वारदातों में नुमायां कमी आई है। चोरी की वारदातों में भी काफ़ी कमी आई है। पहले यहाँ पर बहुत जो है ना इस तरह के वारदातें, मोबाइल वगैरह छीने जाते थे और इस तरह के काम इधर हुए हैं। तो अभी ये ताले, ये साथ भी इधर ताले भी टूटे थे पहले तो, लेकिन अभी जो है ना माशाल्लाह इनके आने से काफ़ी फ़र्क है।
अपने दौरान तैनाती तकरीबन मुझे 3 माह हो गए हैं। मैंने दौरान तैनाती 3 माह के अंदर तकरीबन 50 मनशात फरोशों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए हैं। इसके अलावा मोटर बाइक जो चोरी हो गए थे उनको मैंने सबको रिकवर कर लिया। जहाँ पे पहले कारें वगैरह चोरी हुआ करती थी, दूसरी वो करती थी, बिल्कुल मेरी दौरान तैनाती कोई किसी किस्म की कार चोरी नहीं हुई। और इलाके में जो गश्त है वो मैंने बढ़ा दी है। जी, जब से हमारे ये फ्रंट डेस्क का क़याम हुआ है, वो जो भी साइल थाने में आता है वो सीधा इनके पास जाता है। ऑनलाइन सिस्टम है, जो जुर्म काबिल दस्तअंदाजी हो वो उसी टाइम उनको रपट कर तहरीर करके दे देते हैं। कैमरामैन डेंजल एक्टर के साथ अकमल खान, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर में 24 घंटों के दौरान डॉक्टर्स की मुबैना गफलत और हट धर्मी की वजह से खातून समेत 4 अफराद मौत की आगोश में चले गए। नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स मोबाइल पर बातें करने में मसरूफ रहा। सुबह 5 बजे सांदा फाटक का 22 साला नौजवान 3 घंटे मौत और हयात की कश्मकश में रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गया। इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स मरीज को चेक करने के बजाय मोबाइल फोन पर मसरूफ रहे। इसी तरह अमवात का ये ना रुकने वाला सिलसिला मजीद 3 अफराद की जान ले गया। इतनी अमवात के बावजूद डॉक्टर्स के रवैये में कोई तब्दीली न आई, बल्कि मरीजों की लवाहिकीन इंतहाई बदअखलाकी से पेश आते रहे। मीडिया के नुमाइंदगान को देखकर सीख पा हो गए और कवरेज करने से रोकने लगे। बिजली बंद होने पर मोबाइल फोन की लाइट रोशन करके ड्रामेबाजी शुरू कर दी और जिंदगी की बाजी हार जाने वाले मरीज की देखभाल शुरू कर दी। मेरी बड़ी हमशीर है, हम इधर लाए हैं, किसी डॉक्टर ने बात नहीं सुनी। मेरी बहन तड़प कर उसने जान दे दी है, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। उधर जाते मौका दे, उधर जाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, उधर लाओ, किसी ने इतनी बेदर्दी का मुजाहरा है। इधर कोई बत्ती का निजाम नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बात नहीं सुनता। हम किधर चले जाएं, कहाँ चले जाएं? ये पाकिस्तान हमारा है, हम ये छोड़कर कहाँ चले जाएं? किस मुल्क में जाएं? हमारा गरीबों का इलाज कहाँ होगा? हम किधर जाएं? हम गरीब लोग हैं। हम कानून का एहतराम और ट्रैफिक हादसात से बचने के लिए निजी कॉलेज में तकसीम में हेलमेट तकरीब मुनाकिद हुई। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि हम तलबा को मायारी तालीम की फराहमी के साथ साथ उनकी जान की हिफाजत के लिए भी इक़दाम करते हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद हाशिम हुसैन। डेरा खान कानून का एहतराम और ट्रैफिक हादसा से बचने के लिए निजी कॉलेज में तकसीम में हेलमेट मनी का एहतमाम किया गया। तकरीब में डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मलिक रईस ने शिरकत की और तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए ऐसा इंतजाम है। इस कॉलेज की तरह तमाम सरकारी व निजी स्कूल और कॉलेज ऐसी तकरीबात होनी चाहिए और इनको ट्रैफिक कवानीन, वन व्हीलिंग और सेफ्टी के बारे में आगाह किया जाए ताकि हादसा से मुकम्मल तौर पर बचा जा सके। कॉलेज के प्रिंसिपल राना कामरान सतार ने कहा कि हम अपने कॉलेज के बच्चों को तालीम के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखते हैं और बच्चों के वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को बगैर हेलमेट का मोटरसाइकिल इस्तेमाल ना करने दें। कैमरामैन उमर नैन के साथ मोहम्मद हाशिम हुसैन शेख, कोहिनूर न्यूज़, डेरा गाजी खान। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज़ जज्बा एफएम नेटवर्क, बुरेवाला और कसूर से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।